नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका एक बार फिर से। और आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम स्टार्ट तो पहले कर चुके थे। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी सेकंड एक्सरसाइज का हाफ पोर्शन हमने कर लिया था। 7 तक हमने क्वेश्चंस वहां पे कंप्लीट कर लिए थे। तो आज लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सब अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट फंक्शन मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये हमें प्रूव करना है। एक फंक्शन हमारे पास मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। प्रॉपर्टी आई थी और प्रॉपर्टी में हमने वहां पर एक प्रॉपर्टी लिखी थी कि एवरी मॉडुलस फंक्शन मोड ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। तो वहां पर मैंने आपको डिले किया था कि बच्चे जब क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज में तो वहां से मैं बताऊंगा। तो आप इस क्वेश्चन से ना वो जो मोड ऑफ एक्स वाली प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। जब भी कभी बच्चे हमारे पास मॉडुलस फंक्शन हो तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जब हम मोड ऑफ एनी फंक्शन लिखते हैं, जब मॉडुलस फंक्शन है तो इसकी कंडीशन क्या क्या है रीडिफाइन करेंगे, केसेस बनाएंगे। अब देखिए एक बात हो, यहां पे ये लिखा है किस पॉइंट पे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। बस तो पॉइंट को नहीं बताना मैं किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो पॉइंट भी आपको समझ में आएगा कि किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी हम चेक करने वाले हैं। अब अगर हम यहां पर इस फंक्शन, सबसे पहला काम है बच्चों इस फंक्शन को रीडिफाइन करो। फंक्शन fx इज इक्वल टू, आप ये देखिए मॉडुलस के जो अंदर फंक्शन है, ध्यान से देखना इस बात को। ये जो पैटर्न है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काम करेगा और ये आगे इंटीग्रेशन के अंदर, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे भी ये सब पैटर्न काम करेगा, इस मेथड काम करेगा। सो फंक्शन हमारे पास कितना है, मोड ऑफ x माइनस 4। अब सबसे पहले ये देखिए कि मोड के अंदर जो फंक्शन है, मोड के अंदर फंक्शन कौन है, x माइनस 4। आप ये देखिए ये x माइनस 4 किस पॉइंट पे 0 होगा, न्यूट्रल होगा। क्योंकि जिस पॉइंट पे 0 होगा वहां से पॉजिटिव नेगेटिव तो बनेगा नहीं। 0 के आगे पॉजिटिव लगा और नेगेटिव लगा वो तो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब टर्न उसी पे होगा। इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा, इस फंक्शन का ग्राफ का टर्न उसी पे होगा जिस पॉइंट पे ये 0 है। राइट, तो आप देखिए किस पे 0 बनेगा, 4 पे। x की वैल्यू अगर 4 है तो ये पूरा मॉडुलस फंक्शन 0 होगा, तो टर्न इसका 0 पे बनेगा। तो आपकी एक बात तो पक्की है कि जो इंटरवल बनेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये फंक्शन 4 पे 0 बन रहा है, तो 4 इसका ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। अब यहां पे दो केस बन गए, दो मतलब मुझे पूरी नंबर लाइन को कवर करना है तो दो केस बनेंगे। एक तो क्या, जब x की वैल्यू 4 से लेस हो, और एक क्या, जब x की वैल्यू 4 से ग्रेटर हो। दो केस मैंने यहां बनाए, इफ x इज लेस देन 4 और दूसरा बना इफ x इज ग्रेटर देन 4। किसी एक पे इक्वल भी लगा सकते हो क्योंकि 4 को भी इंक्लूड करना है। मेरी बात समझ आई? जब आप मॉडुलस फंक्शन देखें तो ये देखिए 0 किस पे बनेगा, उस पॉइंट को टारगेट करें और उस पॉइंट को टारगेट करके देख लें कि कितने इंटरवल बनेंगे। 4 से लेस, 4 से ग्रेटर, पूरी नंबर लाइन कवर, सारे रियल नंबर कवर। तो मुझे तो 4 के सराउंडिंग पे ही चेक करना है, मुझे तो 4 के सराउंडिंग पे चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है नहीं है। अगर x लेस देन 4 है, अब आप देखिए अगर x की वैल्यू 4 से लेस यहां रखूं, आप अब मॉडुलस को भूल जाए, सिर्फ अंदर वाले को देखें x माइनस 4, क्योंकि ये सारा काम इस मॉडुलस को हटाने के लिए हो रहा है। हमने इस मॉडुलस को हटाने के लिए इसको रीडिफाइन किया है। ठीक है, तो इस मॉडुलस को हटाने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। तो आप सिर्फ मोड के अंदर वाले फंक्शन को देखें।
मोड के अंदर वाला फंक्शन कौन है? x माइनस 4। अब अगर x की वैल्यू 4 से लेस है, आप सोचिए अगर x वैल्यू 4 से लेस यहां रखूं और उसमें से 4 माइनस करूं तो इस कंप्लीट का रिजल्ट नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव ही आएगा। 4 से लेस कुछ भी नंबर रखा और उसमें से 4 माइनस कर रहे हैं तो रिजल्ट कैसा आएगा? इसका रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। लेकिन मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है कि रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि बच्चे ये फंक्शन जो है ना ये इसका नेगेटिव होगा, ये पूरा फंक्शन इस x माइनस 4 का नेगेटिव होगा। कब? जब x वैल्यू 4 से लेस है। क्यों? क्योंकि 4 से लेस अगर कुछ रखूंगा उसमें से 4 माइनस करूंगा तो नेगेटिव, बाहर नेगेटिव मिलेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। और मॉडुलस में रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए ना। आई मीन पूरा इसमें कंक्लूजन ये है कि अगर x की वैल्यू 4 से लेस है तो ये फंक्शन ये फंक्शन माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये फंक्शन 4 माइनस एक्स रहेगा। ये जो फंक्शन है मोड हटाओ, ये पूरा फंक्शन अगर 4 माइनस एक्स है तो x 4 से लेस है तब ये रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। और अगर अब फिर इसी में आते हैं, अगर x माइनस 4 में x की जगह 4 से ग्रेटर नंबर रखा जाए तो रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो बाहर पॉजिटिव ऑलरेडी लगा हुआ है। इट मींस इस कंडीशन पे फंक्शन क्या रहेगा? x माइनस 4 इक्वल इस पे दोनों में से किसी एक पे इंक्लूड किया जा सकता था। तो आपको रिडिफाइन करने में समझ में आया होगा फंक्शन की यही फंक्शन ये है जब x लेस देन 4 है, यही फंक्शन ये है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। और 4 क्यों है? क्योंकि 4 के ऊपर इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, न्यूट्रल है। आई मीन अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बच्चों, इसका जो ग्राफ बनाऊं तो 4 पे शार्प कॉर्नर बनेगा और ऐसे 2 स्ट्रेट लाइंस निकल जाएंगी। ठीक है, 4 पे शार्प कॉर्नर बनेगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना इस साइड वाली, ये 4 माइनस एक्स की स्ट्रेट लाइन है। आई मीन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 4 माइनस एक्स है। ठीक है, और यहां जो ये रिजल्ट देख रहे हो ये आपका x माइनस 4 है, ये वाला। तो आप 4 से ग्रेटर नंबर रखोगे तो x माइनस 4 से पॉजिटिव आता मिलेगा रिजल्ट, और अगर आप 4 से लेस रखोगे तो 4 माइनस x में रिजल्ट पॉजिटिव आता रहेगा। ठीक है, आई होप आपको मॉडुलस फंक्शन से समझ में आया होगा, इसका ग्राफिकल टच भी आपको समझ में आया होगा। ये आपको पूरा समझाने के लिए बताया है। आप इस पे ये जो वर्क है ग्राफ रफ में भी कर सकते हैं, रफली वर्क भी कर सकते हैं। आपको ये लिखना है फिर, ठीक है, रफ साइड में ये भी कर सकते हैं और साथ साथ कर दे तो कोई गलत भी नहीं है। फिर में लिखते चलो साथ साथ ये तो गलत भी नहीं है। चलिए अब बच्चे कुछ बताने की जरूरत है। अब इस फंक्शन पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ये बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि आपको है। आप क्या निकालेंगे पहले? LHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव और fx फंक्शन। सो देयर इट इज लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव। बता रहे बच्चों, वैसे तो आप कर सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव। 4 नेगेटिव फंक्शन कितना है? 4 माइनस एक्स, यही है ना। नाउ पुट x इज इक्वल टू 4 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। So there it is, limit x tends to 0, 4 minus h। और बच्चे जब h 0 रखेंगे तो 4 minus 0 4, 4 minus 4 0। और जब हम RHL निकालेंगे राइट हैंड लिमिट तो कितना आएगा? लिमिट x tends to 4 positive fx फंक्शन। So there it is, limit x tends to 4 positive और ग्रेटर देन है तो फंक्शन है x minus 4। Now put x is equal to 4 plus h as h tends to 0। और यहां लिमिट h tends to 0 और ये बन गया 4 plus h minus 4। कैंसिल h 0 रखेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। और अगर हम एग्जैक्ट 4 पे निकालें इज इक्वल टू 4 यहां है तो भी रिजल्ट रहेगा 0। We can see that LHL is equal to RHL is equal to F4. You can say that the given function is continuous. So you can prove that modulus function is continuous in that property
in similar way of question number 8, राइट? ठीक है, उस प्रॉपर्टी को प्रूव कर दीजिए। मोड ऑफ एक्स फंक्शन क्या था? मोड ऑफ एक्स पे बनाइए प्रॉपर्टी में। किस पे 0 बनेगा? 0 पे। तो एक कंडीशन क्या होगी? इफ एक्स लेस देन 0 तो ये नेगेटिव एक्स होगा, इफ एक्स ग्रेटर देन 0 ये एक्स ही रहेगा, और फिर 0 पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में लेकर क्या बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 हम लेकर के आए हैं। फंक्शन मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स प्लस 1। इसी के जैसा लास्ट एक्सरसाइज 6.1 में एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन अब आप इस क्वेश्चन की तरह कर लेंगे। फंक्शन है मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स प्लस 1 और एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। उन्होंने लिखा है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। प्रूव करने की ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब सबसे पहले तो इस फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे, और इस फंक्शन को रीडिफाइन करने में ही बच्चों पता चल जाएगा कि हम इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किन पॉइंट्स पे चेक करें। वो 1 पॉइंट होगा या वो 2 पॉइंट होंगे या 3 होंगे, कितने भी होंगे, ये रीडिफाइन करने से पता चलेगा। करें? तो आप देखिए सबसे पहले यहां कौन है? मोड ऑफ एक्स। ये मोड ऑफ एक्स किस पॉइंट के रखने पे 0 है? ऑब्वियसली 0 पे, और ये वाला -1 पे। तो हमारे पास 2 टर्निंग पॉइंट आए, 2 ब्रेकिंग पॉइंट आए। हमें इसका जो ग्राफ बनेगा उसके अकॉर्डिंग यहां देखिए 0, 1, 2, -1, -2। तो एक तो मिल गया 0 पे टर्निंग होगा इसका ग्राफ, और एक होगा -1 पे। तो जहां टर्न होगा वहीं देखा जाएगा कि टूट तो नहीं रहा है, ब्रेक तो नहीं हो रहा है ग्राफ। यही बात है ना जो हम फर्स्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या, कि उस फंक्शन का ग्राफ ब्रेक ना हो। तो यही तो चेक करेंगे। अब -1 पे और 0 पे। अब पहला काम है इस फंक्शन को रीडिफाइन करना। आप देखिए इस फंक्शन को जब हम रीडिफाइन करेंगे तो इन पॉइंट्स को देखते हुए हमारे कितने इंटरवल बनेंगे? बच्चे एक बात ध्यान में रखें, जितने हमारे ये टर्निंग पॉइंट्स होते हैं ना, इंटरवल उससे एक ज्यादा बनता है। पिछले में क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट 1 था 4, तो इंटरवल 2 बने, 4 से लेस 4 से ग्रेटर। यहां इंटरवल कितने हैं? अब सॉरी टर्निंग पॉइंट कितने हैं? 2। इंटरवल कितने बनेंगे? 3, एक ज्यादा। कौन कौन सा? एक तो जब x की वैल्यू -1 से लेस हो, -1 से कम हो। एक जब x कहां से कहां तक हो? -1 से 0 तक हो। और एक जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो। मेरी बात समझ में आई? -1 से लेस, -1 से 0, 0 से ग्रेटर। ये 3 हमारे इंटरवल्स बन गए। तो यहां लिखेंगे कंडीशन क्या क्या है? इफ x इज लेस देन -1, जब x की वैल्यू -1 से लेस देन हो। दूसरा क्या है? इफ -1 लेस देन x लेस देन 0, और यहां इक्वल भी लगा लो ताकि दोनों इसी एक में ही इंक्लूड हो जाए। और एक कंडीशन क्या है? इफ x इज ग्रेटर देन 0। आई होप आपको ये इंटरवल बनाने बहुत अच्छे से आ गए होंगे इन 2 क्वेश्चंस के बाद। ठीक है, अब फंक्शन बनाइए। अगर x की वैल्यू -1 से लेस है, यहां चलो मोड को भूल जाओ, अंदर वाले को देखो चलो, क्योंकि मॉडुलस को ही हटाने के लिए सब किया जा रहा है। तो मोड के अंदर कौन है? x। अगर x की वैल्यू -1 से लेस मैं यहां रखूंगा तो इसका रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। लेकिन मॉडुलस कहता है कि रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके आगे क्या लगेगा? नेगेटिव। अब -1 से लेस कोई भी नंबर यहां रखेंगे तो वो माइनस होगा, बाहर माइनस उसको और मिलेगा, तो रिजल्ट बन जाएगा पॉजिटिव। आई मीन अगर x की वैल्यू -1 से लेस है तो ये फंक्शन -x रहेगा, मॉडुलस हटा दिया। ऐसे ही बीच में प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब चलते हैं किस पे? x प्लस 1 पे। अगर x की वैल्यू -1 से लेस है, सोचिए -1 से लेस, ये कोई भी नंबर रख सकते हैं हम। -1 से लेस अगर हम यहां कोई नंबर रखें तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा?
नेगेटिव आएगा तो बाहर इसको नेगेटिव देना पड़ेगा ताकि यहां से नेगेटिव और ये नेगेटिव रिजल्ट आ जाए पॉजिटिव। तो कितना आ जाएगा -x एंड -1। तो यहां क्या लिखेंगे -x -1। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लेंगे कि ये कितना बन गया -2x -1 -2x -1 माइनस कॉमन निकालें तो -2x + 1 कर सकते हो आप इजीली। ठीक है, अब -1 से 0 तक आते हैं। अगर x की वैल्यू -1 से 0 तक है, -1 से 0 तक है और इस x में रखी जाए तो बच्चे -1 से 0 तक सब नेगेटिव है। नेगेटिव यहां रखा जाएगा तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, बाहर नेगेटिव लगाना पड़ेगा तब ये पॉजिटिव बनेगा। तो यहां से कितना आया ये तो -x बीच में प्लस। अब अगर x + 1 में -1 से 0 तक कोई भी नंबर रखें तो -1 से 0 तक कोई भी नंबर रखेंगे वो यहां रखें और उसमें 1 ऐड करें तो रिजल्ट कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। इस बार -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर रखा आपने -0.9 रखा +1 तो रिजल्ट कैसा आया पॉजिटिव। तो यहां रिजल्ट ये खुद यही रहेगा x + 1। ये x कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना रहेगा 1, रिजल्ट रहेगा 1। ठीक है, -x + x + 1 रिजल्ट रहेगा 1। ये आपको ना ये पहले आपको लिख रहे हो और अगले स्टेप में आपको प्लस माइनस करना है। मैं यहीं पे कर रहा हूं ना, आपको पहले लिखने सारे, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखना है कि प्लस माइनस होकर फिर क्या क्या आए। इसके बाद थर्ड कंडीशन व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 तो बच्चे ये पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा। दिस वन इज x + x + 1 रिजल्ट कितना आया 2x + 1। और बच्चे इस बार अब आपको ऐसा नहीं कि बता दे, अब आप खुद कर लेंगे इस फंक्शन को। फंक्शन तैयार हो गया, अब ये पीछे वाला क्वेश्चन बन गया। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे किस पे, एक तो -1 पे और एक 0 पे, क्योंकि -1 से LHL पे ये रहेगा, -1 के RHL पे ये रहेगा। 0 के LHL पे ये, 0 के RHL पे। तो -1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे और 0 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, दोनों फंक्शन को बता देंगे किस फंक्शन पे ये, मतलब किन पॉइंट्स पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। दोनों पे ही कॉन्टिन्यूस आएगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है कॉन्टिन्यूस। ये मॉडुलस फंक्शन ये भी कॉन्टिन्यूस, तो दोनों का सम में क्या रहेगा कॉन्टिन्यूस। नेचर नहीं बदलेगा, नेचर कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। आई होप आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब जो पीछे के आपने क्वेश्चन देखे हैं ना ऐसे ये वाले, आपको ऑलरेडी ऐसा फंक्शन बना करके दिया गया था, तो कहीं ना कहीं वो सब फंक्शन ऐसे फंक्शंस का रीडिफाइंड फॉर्म है जो डायरेक्ट दिया हुआ था। अब हम यहां पे इसको रीडिफाइन करके दिखा रहे हैं। ठीक है, कीजिए फटाफट, आगे के क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, प्रूव दैट फंक्शन sin x इज कॉन्टिन्यूअस। ये बात हम आपको प्रॉपर्टी में बता चुके हैं बच्चे। प्रॉपर्टी क्या थी, प्रूव दैट कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो जैसे कोस फंक्शन को पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, लास्ट लेक्चर में फंक्शन कोस x को कॉन्टिन्यूअस प्रूव किया था किस पे, पॉइंट x = a पे। बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट x = a पे आप sin x को भी कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर देंगे, बहुत आसान। और इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 11 है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि sin x + cos x को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करो, और अगले में कह रहा है कि sin x * cos x को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करो। तो दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तरीका तो है कि पॉइंट a पे चेक कर दें, at x = a पे, यहां पे भी दोनों को चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इसे ये कह दें let f(x) = gx + hx, where gx कितना है sin x which is continuous। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कॉन्टिन्यूअस है, अभी प्रूव भी किया है। और hx कितना है cos x which is also continuous। अगर कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सम कितना होगा, sin x + cos x is also continuous। तो ये वाला फंक्शन sin x + cos x भी क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस।
ऐसे अगर sin x कॉन्टिन्यूअस है, cos x कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। आप लिखेंगे रीजन, सिंस gx एंड hx आर कॉन्टिन्यूअस, आप ये बात देखिए, सिंस gx एंड hx आर कॉन्टिन्यूअस, सो देयर एडिशन gx प्लस hx दैट इज fx, और fx हो गया ये इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। अब कर देंगे, ठीक है, फटाफट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, 11 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 तो बच्चों हमने कर ही लिया था, ठीक है, प्रॉपर्टी में बता दिया था। तो आप फटाफट इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दें। एक्सरसाइज ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। थैंक यू।